नमस्कार। आज बात करते हैं कैल न्यूपोर्ट के एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है डीप वर्क। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन तो पूरा निकल गया पर जो असल काम था वो हुआ ही नहीं? मतलब पूरा दिन ईमेल्स, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, इसी सब में चला गया। और जब दिन खत्म होता है तो लगता है अरे, जो सबसे जरूरी काम था वो तो वहीं का वहीं पड़ा है। ये हम में से कई लोगों की कहानी है। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक सोल्यूशन है। तो कैल न्यूपोर्ट इसी चीज को कहते हैं शैलो वर्क। ये हमारे आज के वर्क कल्चर का एक कह सकते हैं साइड इफेक्ट है, जहां बस बिजी दिखना ही प्रोडक्टिविटी मान लिया जाता है, जबकि असल में ये और कुछ नहीं, बस कीमती वक्त की बर्बादी है। तो चलिए अब इस किताब के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो है काम करने के दो बिल्कुल अलग तरीके। और यकीन मानिए, इसे समझना काम करने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो देखिए, एक तरफ है डीप वर्क। ये वो काम है जो मुश्किल है, जिसमें पूरा ध्यान लगाना पड़ता है और जिससे सच में कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल बनता है। और दूसरी तरफ है शैलो वर्क, आसान सा, ध्यान भटकाने वाला और बस टाइम पास। तो सवाल ये है कि ये डीप वर्क आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है। ये एक ऐसी दिमागी हालत है, एक ऐसी स्टेट है जहां ध्यान पूरी तरह से बिना भटके सिर्फ एक ही काम पर टिका होता है। और यही वो काम है जो किसी को बाकियों से अलग बनाता है। ठीक है, तो अब ये सब जानना इतना जरूरी क्यों हो गया है? वजह सीधी सी है, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में डीप वर्क में माहिर होना कामयाबी के लिए बहुत बहुत जरूरी हो गया है। और सच कहूं तो यही इस किताब का पूरा सार है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, ध्यान लगाने की, फोकस करने की काबिलियत उतनी ही कीमती, उतनी ही रेयर होती जा रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग ये फोकस करना सीख जाते हैं ना, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये चार्ट देखिए, ये इसी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है, जब किसी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और वो चीज़ मिलती बहुत कम हो, तो जिसके पास वो होती है उसे ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। डीप वर्क आज के समय में बिल्कुल वही चीज़ है। न्यूपोर्ट का ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो पूरी कहानी बयां कर देता है। हाई क्वालिटी काम इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितने घंटे लगाए, नहीं, बल्कि कितना समय लगाया गुणा फोकस कितना गहरा था। मतलब आपका फोकस एक मल्टीप्लायर की तरह है। तो अगर थोड़े से वक्त में भी बहुत गहरे फोकस के साथ काम किया जाए, तो वो घंटों तक बिना ध्यान के किए गए काम से कहीं बेहतर रिजल्ट दे सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब करे कैसे, डीप वर्क को अपनी आदत कैसे बनाएं? चलिए अब कैल न्यूपोर्ट के एक्शन प्लान पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर 4 मेन रूल्स हैं। पहला, वर्क डीपली, मतलब अपनी रूटीन में डीप वर्क को जगह दें। दूसरा, एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बोरियत से भागे नहीं, अपने दिमाग को फोकस के लिए ट्रेन करें। तीसरा, क्विट सोशल मीडिया, या कम से कम उन टूल से दूरी बनाएं जो आपका ध्यान भटकाते हैं। और चौथा, ड्रेन द शैलोज, मतलब अपने दिन में से जो छोटे मोटे गैर जरूरी काम हैं उन्हें पहचानें और कम करें। पहले नियम को समझने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया किस्सा है। सोचिए, जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब खत्म करने के लिए क्या किया? वो एक 5 स्टार होटल में जाकर रहने लगी। या कार्ल युंग, उन्होंने तो अपना दिमाग फोकस करने के लिए एक पत्थर का टावर ही बनवा लिया था। तो आइडिया ये है कि जब हम अपने माहौल में इतना बड़ा बदलाव लाते हैं, जिसे वो ग्रैंड जेस्चर कहते हैं, तो हमारा दिमाग भी उस काम को बहुत ज्यादा अहमियत देने लगता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और अंत में एक बहुत जरूरी बात और एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल। हाँ, ये मानना जरूरी है कि हम सब जाकर कोई टावर तो नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है। पर यहाँ मतलब उदाहरण को कॉपी करने का नहीं है, बल्कि उसके पीछे के सिद्धांत को समझने का है। हर कोई इन नियमों को अपने हिसाब से अपनी जिंदगी में अपना सकता है, चाहे वो सिर्फ 1 घंटे के लिए अपना फोन बंद करना हो या फिर घर में काम करने के लिए एक शांत कोना ढूंढना हो। और अब आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, ऐसा कौन सा एक प्रोजेक्ट है या कौन सा एक काम है जिसे अगर पूरा 100% फोकस दिया जाए तो वो किसी के भी करियर या जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है? बस यही सवाल डीप वर्क की असली पावर को दिखाता है।